क्या आप भी अपने घर में कुछ ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जिनका कारण आपको नहीं पता? क्या जिस घर में आप पहले रहते थे वहां पर सब कुछ सुख और शांति से भरा हुआ था, लेकिन जब से आपने घर चेंज किया, आप किसी नए घर में आए, आपके जीवन में हलचल सी मच गई है? दोस्तों, जय श्री राम। मेरा नाम है प्रीति कुमार और मैं हूं बालाजी ज्योतिष वास्तु से एक वास्तु एक्सपर्ट। आज मैं आपके साथ लेकर आई हूं नॉर्थ डायरेक्शन की कुछ एंट्रेंस, जिनके बारे में मैं बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि कौन सी एंट्रेंस का हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट होता है। दोस्तों, हमारा घर सिर्फ एक घर नहीं होता, बल्कि वह हमारे जीवन के सुख, संपत्ति, खुशी और हमारी तरक्की से सीधा जुड़ा होता है। अगर हमारे घर की एनर्जी वास्तु के साथ अलाइंड है, तो हमारा घर हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने का द्योतक बन जाता है। लेकिन अगर हमारे घर की एनर्जी वास्तु अलाइन नहीं है, तो हम यह कभी जान ही नहीं पाते कि हम जिन समस्याओं का सामना कर रहे हैं वह हम क्यों कर रहे हैं। हमारे घर की एंट्रेंस एक हमारे वास्तु का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट माना गया है। वास्तु शास्त्रों के अनुसार अगर हमारे घर की एंट्रेंस ठीक है, वह सही पद में पड़ रही है, तो अगर हमारे घर के अंदर छोटे मोटे वास्तु दोष होते भी हैं तो उनका दुष्प्रभाव हमारे ऊपर बहुत ज्यादा नहीं आता है। लेकिन अगर हमारे घर की एंट्रेंस ही खराब है तो उसका नेगेटिव असर हमारी लाइफ में काफी ज्यादा पड़ता है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ नॉर्थ डायरेक्शन की एंट्रेंस के बारे में। आज हम N1 से लेकर N4 तक की एंट्रेंस के बारे में बात करेंगे, उनके गुण, धर्म और दोष के बारे में जानेंगे। उनको जानने के बाद आप यह जरूर कीजिएगा कि आप अपने घर को प्रॉपरली ग्रिड करके यह देखें कि आपके घर की एंट्रेंस कौन से पद में पड़ रही है। अक्सर लोग यह मानते हैं कि अगर उन्होंने नॉर्थ फेसिंग या फिर ईस्ट फेसिंग घर ले लिया है तो वह बिल्कुल ठीक ही होगा, लेकिन यह एक भ्रम है। चारों दिशाएं उचित हैं, चारों दिशाओं में कुछ ऐसे पद हैं जो कि शुभ नहीं है और चारों दिशाओं में कुछ ऐसे पद हैं जो कि अशुभ हैं। तो आपका घर किसी भी डायरेक्शन को फेस करता है, मैटर यह करता है कि क्या आपने अपनी एंट्री सही पद में चुनी है। तो आज का हमारा यही विषय है। दोस्तों, पहली एंट्री है N1। यह एंट्री नॉर्थ वेस्ट के सेकंड पार्ट में पड़ती है। हर एक डायरेक्शन में 2 एंट्री होती हैं और यह सेकंड पार्ट में पड़ने वाली एंट्री है। इस डायरेक्शन में जिसकी एंट्री होती है वह लोग काफी नेगेटिव सोचते हैं। उनके मन में हमेशा यही लगता रहता है कि दूसरे लोग हमारे बारे में काफी खराब सोच रहे हैं। दूसरों की बातें उनके ऊपर बहुत जल्दी असर डालती हैं। वह दूसरों की कही बातों को, छोटी छोटी बातों को अपने मन में लगा लेते हैं और दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं। जिन लोगों की एंट्री इस पद में होती है वह अपनी फीलिंग को ठीक से कभी भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते। उन्हें वह वर्ड नहीं मिल पाते जिससे कि वह दूसरों को समझा सके कि वह कहना क्या चाह रहे हैं, और इसी वजह से उन्हें लगता है कि दूसरे उनकी बातों को ठीक से समझ ही नहीं पाते। उनके मन में बिना वजह के डर हमेशा पलते रहते हैं, और चूंकि वह हमेशा दिमाग में कुछ ना कुछ चलाते रहते हैं, उन्हें हमेशा यही लगता रहता है कि दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। वो मेंटली और फिजिकली काफी टायर्ड फील करते हैं। अगर आप भी अपने घर में कुछ इस तरह के सिम्टम देख रहे हैं कि आपके घर वाले लोग जो हैं वो इस तरह की नेगेटिव फीलिंग से इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो देखिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके घर की एंट्री N1 में पड़ रही है। अगर ऐसा है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन गैस वर्क बिल्कुल मत कीजिएगा। अपने घर की प्रॉपर ग्रीडिंग कीजिए। अगर आपको खुद नहीं करनी आती तो किसी से कराइए, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर नॉर्थ डायरेक्शन फाइंड नहीं की और आपने एक गलत डायरेक्शन में सोचा कि N1 की एंट्री पड़ रही है तो आपको नुकसान हो जाएगा। इसलिए प्रॉपर ग्रीडिंग करने के बाद ही आप डायरेक्शन फाइंड आउट करें। तो अगर आपकी एंट्री N1 में आती है तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसकी रेमेडी बहुत ही आसान है। आप क्या करें, आप एक नीले रंग की टेप लें। 4 इंच चौड़ी टेप होनी चाहिए और डार्क ब्लू कलर होना चाहिए। उसमें जो आपके घर का जो मेन गेट है उसे एंड टू एंड आप उस दरवाजे पर नीचे की तरफ लगा दीजिए। अपने घर पर घर के दरवाजे पर एक लाइट ब्लू कलर का पर्दा लगाइए। अपने दरवाजे के सामने एक लाइट ब्लू कलर का मैट डाल दीजिए जो कि आपके दरवाजे की पूरी लेंथ को कवर करे। उसकी चौड़ाई इतनी होनी चाहिए। आप ये 3 उपाय कर लीजिए। डार्क ब्लू कलर का पर्दा भूलकर भी मत लगाना, क्योंकि होता क्या है कि अगर एनर्जी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो भी नेगेटिव इम्पैक्ट देती है। और नीला रंग हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि नॉर्थ डायरेक्शन वाटर एलिमेंट की डायरेक्शन मानी जाती है, जिसका रंग ब्लू होता है। तो आप यह रेमेडी करें और धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि आपके घर के लोग जो नेगेटिव एनर्जी से इम्पैक्ट हो रहे हैं
उनकी यह आदत धीरे धीरे सुधरने लगी है। देखिए, समय लगता है रेमेडी को काम करने में, हो सकता है 6 से 8 महीने का समय भी लग जाए, लेकिन धीरे धीरे आपके घर के लोगों की सोच में बदलाव आने लगेगा। इसके बाद आती है N2 की एंट्री। N2 की एंट्री नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के पहले पद में पड़ती है। यह एंट्री भी कोई बहुत अच्छी एंट्री नहीं मानी गई है। यह सोसाइटी के लोगों का ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करती है, लेकिन पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव ध्यान आपकी तरफ आकर्षित करती है। अक्सर क्या होता है कि लोग आपकी फैमिली से जेलस फील करना शुरू कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप लोग जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है, या फिर आप लोग अगर किसी तरह की तरक्की कर रहे हैं तो वह ठीक नहीं है। वह आपके बारे में एक नेगेटिव इमेज बनाना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे आपसे बहुत ज़्यादा जेलस करने लगते हैं। और इस तरह से होता क्या है कि जब भी आप किसी के साथ इंटरेक्ट करते हैं या किसी के साथ बात करते हैं तो आपको नेगेटिव बातें सुननी पड़ती हैं। तो इससे आपको लोगों का ध्यान तो मिलेगा, लेकिन वह ध्यान हमेशा नेगेटिव ही होगा। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक करते हुए भी लोग आपसे जेलस फील करते हैं, आपके बारे में बुरा सोचते हैं और आपको इसका कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो चेक कीजिए कि कहीं आपकी एंट्री N2 में तो नहीं पड़ रही है। अगर ऐसा है तो फिर वही बात, घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इनकी रेमेडी बहुत आसान है। इसकी भी वही रेमेडी है जो हमने N1 के लिए की है। अपने घर के दरवाजे पर ब्लू टेप लगाएं, लाइट ब्लू कलर का पर्दा डालें और साथ ही ग्लू मैट लगाएं, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि दूसरे लोगों ने आपसे जेलस होना बंद कर दिया है और उनकी सोच में आपके लिए बदलाव आने लगा है। नॉर्थ डायरेक्शन की तीसरी एंट्री होती है N3। दोस्तों, अगर आपके घर की एंट्री N3 में पड़ रही है तो यह एक बहुत ही अच्छी एंट्री मानी गई है। यह आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, स्टेबिलिटी और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लेकर आती है। आपके घर में जो रिश्ते हैं वो हमेशा बहुत अच्छे बने रहते हैं। इसलिए अगर आपका घर नॉर्थ फेसिंग है तो आप कोशिश करें कि आप इस एंट्री को चूज करें। आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको तरक्की मिलेगी। अगर आपके घर के अंदर कोई बहुत मेजर वास्तु दोष नहीं है और आपकी N3 की एंट्री है तो आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से हमेशा भरा रहता है। आपके घर में रिश्ते हमेशा प्यार भरे होते हैं और आपके घर जो आने जाने वाले लोग होते हैं उन्हें भी आपके घर आकर बहुत अच्छा महसूस होता है। तो अगर आपके घर की एंट्री N3 है तो आपको कोई भी रेमेडी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप खुद एक बहुत अच्छी एंट्री में रह रहे हैं और आप उसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि आप कभी भी अपने मेन डोर के आगे किसी तरह की गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि गंदगी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करती है। तो यह एंट्री जो कि पॉजिटिव एनर्जी है वह उसको डिस्टर्ब करेगी। अगर हो सके तो अपने घर के आगे कुछ ग्रीन प्लांट लगा दीजिए, तो आपको और भी ज्यादा फायदा होगा। तो अगर आपका घर N3 में है तो आप इसको एंजॉय कीजिए। इसके बाद आती है N4 की एंट्री। N4 की एंट्री एक बहुत अच्छी एंट्री मानी गई है। यह नॉर्थ डायरेक्शन के पहले पद में पड़ने वाली एंट्री है। जब आपका घर 0 डिग्री नॉर्थ है तो उसमें 2 एंट्रीज आएंगी। यह उसके पहले पद में पड़ने वाली एंट्री है। तो ध्यान रखिएगा कि आपकी एंट्री कौन से घर में पड़ रही है। यह एंट्री भी एक बहुत अच्छी एंट्रीज में से मानी गई है। नॉर्थ डायरेक्शन की सारी एंट्रीज में से N3 और N4 बहुत अच्छी एंट्रीज मानी गई हैं। अगर आपका घर N4 की एंट्री है और आपके घर के अंदर फिर से कोई मेजर वास्तु दोष नहीं है तो यह आपके घर में बहुत ज्यादा सुख, शांति और समृद्धि लेकर आती है। आप हर तरह से ग्रोथ करते हैं। आपका अगर अपना व्यापार है तो उसमें बहुत जल्दी तरक्की होती है और आपको बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन भी होता है। आपके घर के जो रिश्ते हैं वह हमेशा मधुर बने रहते हैं। आपके रिश्तेदारों के साथ भी आपके संबंध हमेशा अच्छे बने रहते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपको प्रमोशन बहुत जल्दी मिलने लग जाता है। तो प्रॉपर्ली ग्रिड करके देखिए। अगर आपके घर की एंट्री N4 है, बस आपको इतना ही करना है कि आप अपने घर की एंट्री साफ सुथरी रखें। हो सके तो उसके आगे कुछ हरे पौधे लगा लीजिए जो कि आपके घर की एंट्री को और भी ज्यादा पॉजिटिव बना देंगे। बस ध्यान रखें कि आपके घर में कोई बहुत मेजर वास्तु दोष नहीं होना चाहिए, जैसे कि आपके घर का साउथ वेस्ट में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए या फिर नॉर्थ ईस्ट में कोई टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर ये 2 चीजें ठीक हैं तो और N3 की और N4 की एंट्री है तो आपके घर में बहुत सारी चीजें अपने आप ही ठीक रहती हैं। तो इस तरह से हमने बात की नॉर्थ डायरेक्शन की 4 एंट्रीज के बारे में। और फिर से मैं आपको कहना चाहूंगी कि प्रॉपर ग्रीडिंग के बाद ही आप अपने घर की एंट्रीज फाइंड आउट करें, क्योंकि 20 डिग्री का डिफरेंस आने से आपकी एंट्री चेंज हो जाती है। आपको लगेगा कि आपकी एंट्री तो बहुत अच्छी एंट्रीज में से एक पड़ रही है, लेकिन अगर 20 डिग्री का डिफरेंस हो गया तो वह एक नेगेटिव एंट्री में भी पड़ सकती है। तो ग्रीडिंग का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
तो अगर आपकी एंट्री बैड जोन में पड़ रही है तो उसकी रेमेडी कीजिए, अच्छी है तो एंजॉय कीजिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और शेयर करना बिल्कुल याद रखें, ताकि अगर आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार इस तरह की परेशानी फेस कर रहे हैं तो वह फाइंड आउट कर सके और उसकी रेमेडी जल्दी से जल्दी करके इसका लाभ उठा सके। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ और रेमेडीज के साथ, कुछ और एंट्रीज के साथ, ताकि अगर आपको किसी तरह की परेशानी है तो आप उसको सुधार सकें। जय श्री राम।